नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। आज हम बात करते हैं भारतीय टीम के सुपरस्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या जो कि पिछले कुछ समय से चोट के कारण मैदान से बाहर हैं और अभी हाल फिलहाल में ही जो खबरें आई कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया है। इसके पहले वो गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे। तो जो ट्रेडिंग पॉलिसी है आईपीएल की, उस पॉलिसी के तहत मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ की रकम खर्च करके एक बार फिर से अपनी टीम में वापस लिया है। इसका मतलब ये कि हार्दिक पांड्या हमें एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो फ्रेंचाइजी के है गुजरात टाइटंस, जो उसके ओनर हैं, वो इस बात से काफ़ी नाखुश थे जिस तरीके से ये ट्रेड हुआ मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। तो हालांकि गुजरात टाइटंस के जो फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं, उन्होंने बीसीसीआई के सामने अपनी नाराज़गी भी पेश की, लेकिन इन सब बातों के बीच में मुंबई इंडियंस को फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्हें एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की सर्विसेज मिलेंगी। अब हम बात करते हैं जो आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हार्दिक पांड्या जो कि पिछले काफ़ी समय से लगातार चोट से जूझ रहे हैं और आप सभी को याद होगा कि वो अब भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैचेस नहीं खेलते हैं। इसका मतलब हार्दिक पांड्या केवल भारतीय वनडे और T20I टीम का ही हिस्सा है पिछले कुछ समय से। और पिछले 1-2 साल में हार्दिक पांड्या ने कुछ गिने चुने वनडे मैचेस भारत के लिए खेले हैं, लेकिन हाँ, वो T20I मैचों का लगातार हिस्सा रहे और उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी जो डिपेंडेंसी है हार्दिक पांड्या पर, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम दूसरे प्लेयर्स की ओर देख भी नहीं रहे हैं, या फिर क्या भारत में इस समय हार्दिक पांड्या के अलावा कोई दूसरा ऑलराउंडर है ही नहीं जो उन्हें टेस्ट मैचेस या T20I या फिर वनडे में रिप्लेस कर सके। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब लगातार जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या लगातार वो चोट से जूझ रहे हैं। अभी आप सभी को याद ही होगा कि जब 2018 में जो एशिया कप खेला गया था अबू धाबी में, और वहाँ पर उनको चोट लगी थी फील्डिंग करते हुए। उसके बाद से हार्दिक पांड्या उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन वो भारत के लिए सिर्फ एज अ बैट्समैन टीम में इंक्लूड किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए। फिर जब कुछ क्रिकेट के जानकारों ने इस पर क्वेश्चन उठाए तो बाद में हार्दिक पांड्या भारत के लिए एक आध 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या अपना नाम भारतीय टीम से वापस ले लेते हैं और वो ये कहते हैं कि वो भारतीय टीम में तभी वापसी करेंगे जब वो अपना फुल कोटा 10 ओवर का वनडेयर्स में वो फेंकने के लायक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप सभी को पता ही है कि हार्दिक पांड्या जब चोट से वापस आते हैं, हालांकि उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की और उन्होंने बल्ले से भी कुछ अहम पारियां खेली, और इसीलिए जो हार्दिक पांड्या का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पे लिमिटेड ओवर्स में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के लिए एक कड़ी का काम करते हैं और वो पिछले लगभग 7-8 साल से टीम का हिस्सा हैं। तो वहाँ पर वो एक एक्सपीरियंस भी लाते हैं और कहीं ना कहीं जब वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए तो भारत ने उनके एक्सपीरियंस को मिस भी किया एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, और उसके साथ में उनके जो 10 ओवर्स थे, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भारत के बहुत काम आता, बट वो चोट के कारण बाहर हो गए। तो अगर आगे देखते हैं, अगर हम आगे का सीन देखते हैं, तो अगर हम भारतीय ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, खास तौर पे पेस ऑलराउंडर्स की, तो 2019 में भारत ने विजय शंकर को ट्राई किया और उसके बाद आप सबको पता है कि 2019 विश्व कप के बाद हालांकि विजय शंकर ने बल्ले से कई छोटी और अहम पारियां खेली थी, लेकिन उसके बाद से
वो क्रिकेट परिदृश्य से विजय शंकर पूरी तरीके से गायब हो गए। हालांकि वो भी गुजरात टाइटंस का ही हिस्सा है, जिस टीम की अगुवाई अभी तक हार्दिक पांड्या कर रहे थे, और पिछले साल उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए कुछ अहम पारियां भी खेली। लेकिन विजय शंकर 2019 के बाद से भारत के लिए एक भी वनडे मैच या इवन T20I मैच नहीं खेले। फिर हम अगर आगे बात करते हैं तो उसके बाद भारत ने विजय शंकर के बाद वेंकटेश अय्यर और उनके साथ में शिवम दुबे को ट्राई किया। शिवम दुबे अभी पिछली जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ में, उस भारतीय दल का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। हालांकि शिवम दुबे जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL में खेलते हैं, और MS धोनी उनका बखूबी वहां पर इस्तेमाल करते हैं एज अ पावर हिटर, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो कि इस श्रृंखला में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने एक भी मैच में शिवम दुबे का इस्तेमाल नहीं किया। और अभी आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या कप्तान बने थे तो उन्होंने शिवम मावी को भी एज एन ऑलराउंडर ट्राई किया था। शिवम मावी ने, आप सभी को याद होगा कि एक मैच में बहुत ही धुआंधार 30 समथिंग रन्स बनाए थे, और उसके अलावा उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही 4 विकेट्स लिए थे। लेकिन उसके बाद से शिवम मावी भी टीम से बाहर हैं। तो अब अगर सवाल अब यहाँ पर ये होता है कि क्या हम हार्दिक पांड्या के बगैर भारतीय क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं? क्या भारत, जो कि इतना बड़ा, इतना विशाल देश है, यहाँ पर हमें पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है अब समय आ गया है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट को एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को ग्रूम करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं जो डिपेंडेंसी है भारत की हार्दिक पांड्या पर, कहीं न कहीं उस पर भी थोड़ा-सा गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस समय डिपेंडेंट हो गए हैं हार्दिक पांड्या पर। अगर हम युवाओं को मौका देते हैं, जैसे कि हमने अभी कुछ नाम सुझाए, वेंकटेश अय्यर उनमें से एक हैं, शिवम मावी, ही इज़ वेरी यंग एंड टैलेंटेड, और उनके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजवर्धन, हेंगर गेकर हैं जो कि CSK का हिस्सा है, इसके अलावा राज बाबा हैं। अगर इन प्लेयर्स को अगर ग्रूमिंग देते हैं, और माफ़ कीजिएगा अभी इसमें मैं एक नाम और ऐड करना चाहूँगा, हर्षित राणा और निशांत सिंधु, अगर इन प्लेयर्स को भी मौका मिलता है। हर्षित राणा तो बहुत ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। वो अभी जो पिछला अंडर 23 एशिया कप था उसमें भी वो भारतीय दल का हिस्सा थे, और वहाँ पर उन्होंने बखूबी बल्ले और गेंद से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो अब समय आ गया है कि भारत को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को, भारतीय सेलेक्टर्स को बियॉन्ड हार्दिक पांड्या देखना चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि ये वर्ल्ड कप ईयर है। अभी भारत 2024 का विश्व कप खेलेगा, और अभी भी कोई इम्कानात नहीं है कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस का क्या हाल है, वो कब तक फिट होंगे, वो कब तक मैदान पर वापसी करेंगे। ये सभी बातें अभी जो हैं वो सिर्फ केवल अनुमानों का ही विषय हैं। उम्मीद करते हैं हार्दिक पांड्या जल्दी फिट होंगे और वो भारतीय टीम के लिए मैदान पर वापसी करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि इस समय भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक युवा पेस ऑलराउंडर की तरफ देखना चाहिए, और क्योंकि अभी अगला विश्व कप साउथ अफ्रीका में है, तो भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय सेलेक्टर्स के पास अभी भी लगभग 4 साल हैं कि एक युवा ऑलराउंडर को ग्रूम किया जा सकता है। थैंक यू।